प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है एमएस एजुकेट चैनल पर। और आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 7 और 8 का एक बिंदु जो अध्याय है अपने पास कक्षा 7 और 8 में परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के अंदर हम इनके परिमेय संख्याओं के गुणों के बारे में पढ़ेंगे। सहवृत्त, क्रम विनिमयता, सहचारिता एवं वितरण गुणों के अंदर। तो शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले लेते हैं परिमेय संख्याओं के अंदर पहला गुण सहवृत्त कि सबसे पहले तो देखो ये गुण है क्या, किसे कहेंगे सहवृत्त। जब हम कोई दो संख्याएं लें, अगर दोनों संख्याएं परिमेय संख्या हो, पहली भी परिमेय संख्या हो और दूसरी भी क्या हो, परिमेय संख्या हो, और परिमेय संख्या आपस में लेने पर जब हम इनके बीच में दो संख्याओं की संक्रिया करवाएं, संक्रिया का मतलब क्या हुआ, या तो हम दोनों परिमेय संख्याओं का योग करें या दोनों परिमेय संख्याओं का घटाव करें आपस में, या गुणा करें या भाग करें। यदि हम ये चारों संक्रियाएं करते हैं और बाद में यदि अपने पास जो मान प्राप्त हो वो वही प्राप्त हो जो हमने संख्या ली है, जैसे परिमेय संख्या ली है तो परिमेय संख्या प्राप्त हो, यदि पूर्णांक लिए हुए हो तो पूर्णांक प्राप्त हो, यदि प्राकृत संख्या ली है तो प्राकृत संख्या प्राप्त हो, और यदि पूर्ण संख्या लेने पर मान भी पूर्ण संख्या आई, तब हम ये कह सकते हैं कि ये संख्याएं इस संक्रिया के दौरान आपस में एक दूसरे के सहवृत्त है। जैसे मान लीजिए मैंने 5 लिया, इसमें ऐड किया दूसरी 5 परिमेय संख्या भी तो है ना, प्राकृत संख्या भी है, पूर्णांक भी है और पूर्ण संख्या सभी है ये। लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि मैंने इसको परिमेय संख्या लिया है और दूसरी भी ये क्या है, ये भी परिमेय संख्या है, और जब हम इसका योग करते हैं तो 10 आता है, तो यह भी क्या है, परिमेय है, ये भी तो क्या है, परिमेय है। यदि मान लीजिए मैंने 3/4 है प्लस किया 3/7 से, 3/7 से, या हम थोड़ा छोटी मान ले लेते हैं एक बार समझने के लिए, 3/5, 3 की जगह भी 2 ले लेते हैं अपने पास से, इसको इस तरह से समझें। 3/4 को 2/5, क्योंकि ये दोनों बटे वाली संख्या है तो न तो ये प्राकृत है, न पूर्ण है, न पूर्णांक है, तो क्या है फिर ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। ये भी क्या है, ये भी परिमेय संख्या है। जब हम इनका योग करते हैं तो आपको पता है परिमेय संख्याओं का योग करते हैं तब हर का पहले लघुत्तम एलसीएम लेते हैं, लघुत्तम समापत्ति लेते हैं, और 5 चौके 20, पहले इसका भाग लगाया 4, 5, 5 दिए 15 प्लस 5 8, और ये हो जाएगा 15 और 8 है 23/20। तो ये जो मान प्राप्त हुआ है ये भी क्या प्राप्त हुआ है, परिमेय संख्या प्राप्त हुआ है। तो जब ये संख्या भी परिमेय है, दूसरी संख्या भी परिमेय है और उत्तर भी हमारा हल भी परिमेय आ रहा है, तब हम ये कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं हमने किया क्या है, योग किया है। तो परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत क्या है, सहवृत्त है। योग में क्या है, सहवृत्त है, यानी हमारे पास परिमेय संख्या ही मान आया है। इसी तरह यदि हम इसका घटाव भी करें, 3/4 माइनस 2/5, ये दोनों परिमेय संख्या थी, अगर घटाव करेंगे तो भी वही सेम प्रोसेस रहेगा। लघुत्तम लेंगे 20 और 4 पंजे 20, 5 दिए 15 माइनस 5 चौके 20 और 4 दूनी 8, 15 में से 8 गए 7/20। तो ये भी क्या प्राप्त हुई है, हमें परिमेय संख्या प्राप्त हुई है। और परिमेय संख्या प्राप्त हुई है तो हम क्या कह सकते हैं, व्यकलन घटाव के अंतर्गत भी ये क्या होते हैं, सहवृत्त होते हैं। इसी तरह यदि हम आगे देखें गुणा के अंदर देखें तो भी यदि परिमेय संख्या लेने पर हमारे पास मान परिमेय संख्या ही प्राप्त हो तो हम ये कह सकते हैं कि ये सहवृत्त है। जैसे 3/4 गुणा 2/5 गुणा देख रहे हैं हम, तो 3 गुणा में ऊपर के ऊपर अंश के साथ गुणा और हर के साथ गुणा होती है, तो 3 दूनी 6 और 5 चौके 20। और जब हम इसको मानक रूप में भी अगर काट के छोटा भी करें तो 2 से ये कट रहा है, 2 3 6, 2 से ये 2 दाएँ 20, तो 3/10। और 3/10 भी क्या प्राप्त हुई हमें, परिमेय
संख्या प्राप्त हुई है। तो ये भी प्रीमेय संख्या है और ये भी प्रीमेय, ये भी प्रीमेय, यानी दो प्रीमेय संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं तो मान भी क्या हो रहा है, प्रीमेय संख्या आ रहा है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं इसको, ये गुणा के अंतर्गत भी क्या है, संवृत्त है। गुणा के अंतर्गत भी संवृत्त होती है। तो इस तरह से हम इनकी संक्रियाओं के अंदर अगर हम देखें, अब लास्ट संक्रिया भाग आया, तो भाग के अंदर क्या करेंगे, 3/4 को भाग किया हमने 2/5 से, तो मान क्या प्राप्त हुआ, 3/4 अर्थात 3/4। अब भाग को हम क्या इसमें चेंज करेंगे, गुणा में, क्योंकि इसका भाग करने का तरीका ये रहता है, भाग को गुणा में चेंज करो और आगे वाली संख्या को व्युत्क्रम कर दो, यानी 5/2 कर दो, उल्टा कर दो। तो ये संख्या क्या आई, 5 तिये 15 और 4 दूनी 8, 5 तिये 15 और 4 दूनी 8। तो ये आपस में कट नहीं रही, ये हुआ 15/8 और ये मान क्या है, ये भी प्रीमेय संख्या है। तब हम ये क्या कह सकते हैं कि भाग के अंतर्गत भी संवृत्त होती है, संवृत्त होती है। लेकिन एक कंडीशन ये है, एक अपवाद भी है, या हम ये कह सकते हैं कि भाग के अंदर संवृत्त नहीं भी है, क्योंकि एक कंडीशन में भी यदि ये प्रीमेय संख्या प्राप्त नहीं होती है ना, तब हम ये कह सकते हैं कि भाग के अंतर्गत ये संवृत्त नहीं है। कैसे, जैसे मान लीजिए 5 प्रीमेय संख्या है, मैंने इसको भाग किया 0 से। जब हम किसी भी संख्या को 0 से भाग करते हैं तो वह अपरिभाषित होता है। वह क्या होता है, अपरिभाषित होता है, अर्थात इसका कोई मान नहीं होता है, न कोई प्रीमेय संख्या आती है न कोई और। तब हम ये कह सकते हैं कि ये भाग में संवृत्त नहीं है, संवृत्त नहीं है। केवल एक 0 के मामले में, बाकी सभी में संवृत्त होती है। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए, शून्य के छोड़कर क्या ये प्रीमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत संवृत्त है, तब हम ये कहेंगे हाँ है। लेकिन यदि सीधा पूछा जाए क्या भाग के अंतर्गत प्रीमेय संख्याएं संवृत्त है, तब हम ये कहेंगे नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 0 के रूप में इसकी संवृत्तता का गुण नहीं दर्शाती। तो ये था संवृत्त गुण। उसके बाद दूसरा गुण आता है क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता का मतलब है कि यदि हम दो प्रीमेय संख्या लें और उनका आपस में क्रम बदल दें और कोई भी संक्रिया करें तो मान में कोई परिवर्तन न आए, तो इसका मतलब ये हुआ कि दो प्रीमेय संख्याएं हैं वो क्रम विनिमयता का गुण दर्शाती है। कैसे, जैसे 3/4 प्लस 2/5 ये संख्या थी, हमने जोड़ा, इसका मान क्या हुआ, लघुत्तम आया 20। हम पहले योग में देख रहे हैं, योग में क्रम विनिमयता, तो 3/4 प्लस 2/5 20 आया। लघुत्तम 20 आने पर 4 तिये 12 प्लस 4 का भाग लगाया, क्या आया 5, 5 की 3 के साथ गुणा 5 तिये 15 प्लस 5 चौके 20 4 आया, 4 दूनी 8 और अपने पास मान प्राप्त हुआ था 23/20, ये प्राप्त हुआ था। अब यदि हम इसके क्रम को बदल दें, क्रम को कैसे, 2/5 प्लस 3/4 करें तो क्या मान प्राप्त आएगा, ये 20 ही आया लघुत्तम। 5 के इसमें भाग लगाया 4 को 2 से गुणा की 4 दूनी 8 प्लस 4 पंजे 20 5 आया, 5 तिये 15, 15 और 8 भी क्या हुआ 23/20। अब यहाँ हम क्या देखते हैं, दोनों मान बराबर है या नहीं, दोनों मान बराबर है। अगर बराबर है तो हम ये कह सकते हैं कि योग में क्रम विनिमयता पाई जाती है। यदि मान अलग आए तब हम ये कह सकते थे कि क्रम विनिमयता नहीं पाई जाती। तो ये तो योग था। अब यदि इसी संख्या सवाल के अंदर ये आ जाए अपने पास से कि माइनस घटाव के अंतर्गत, दूसरा देखिए घटाव में व्यवकलन में, तो इसी सवाल को हम करते हैं 3/4 माइनस 2/5। जब इसको हल करते हैं तो लघुत्तम आया 20, 15 माइनस 8, यानी जोड़ और घटाव में अंक संख्याएं सेम ही रहेगी, केवल निशान बदलेगा। तो ये माइनस आया और 15 में से 8 गए 7/20। इसी तरह यदि 2/5 माइनस 3/4 करें तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 8 माइनस 15/20, यानी यहाँ माइनस का निशान आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा माइनस 7/20। अब इन दोनों के मान को देखें तो ये क्या बराबर है, तो ये बराबर नहीं है, बराबर
नहीं है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, इसलिए क्रम विनिमयता का गुण नहीं पाया जाता। किसके अंतर्गत? घटाव के अंतर्गत। तीसरा हम इसमें देखें गुणा के अंतर्गत, तो गुणा में देखो कि यदि इन्हीं दोनों एग्जाम्पल को ले लेते हैं अपने, 3/4 गुणा 2/5, क्या माना है? 3 दूनी 6, 5 के 20, और इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 दाएँ 20, यानी 3/10। और 2/5 को यदि गुणा करें 3/4 से, क्रम बदल दिया, पहली संख्या दूसरी हो जाएगी, दूसरी पहली हो जाएगी, तो 3 दूनी 6 और 5 के 20, और इसको भी काटेंगे तो ये हो जाएगा 3/10। तो 3/10 और इधर भी 3/10, दोनों मान बराबर हैं, तो हम ये कह सकते हैं गुणा में क्रम विनिमयता का गुण दर्शाते हैं, क्रम विनिमयता का गुण दर्शाते हैं। भाग की यदि बात करें तो 3/4 भाग 2/5 करें तो क्या आएगा? 3/4 गुणा 5/2 हो जाएगा, और 5/2 का मतलब क्या हो जाएगा? 5 3 15 और 4 दूनी 8, ये हो गया। अगर 2/5 भाग 3/4 करें तो क्या आएगा? तो 2/5 आ जाएगा, गुणा 4/3 हो जाएगा। ये 3/4 है, वो 4/, और इसका मान 4 दूनी 8 और 5 3 15। अब हम यहाँ देखते हैं कि यह दोनों मान बराबर है क्या? दोनों मान बराबर नहीं है, इसलिए भाग में क्रम विनिमयता का गुण नहीं पाया जाता। तो यह से स्पष्ट हो गया कि क्रम विनिमयता का गुण किस किस के अंतर्गत पाया जाता है? ये केवल योग एवं गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमयता का गुण दर्शाते हैं। कौन सी संख्या? परिमेय संख्याएं। इससे पहले वाली संख्याएं भी हमने पढ़ी थी, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, तो वो भी क्रम विनिमयता केवल और केवल योग और गुणन में ही दर्शाती थी। तो ये दूसरा गुण था। तीसरा है सहचारिता। सहचारिता का मतलब हमने ये बताया था आपको कि यदि कोई 3 संख्याएं ले, कितनी संख्याएं ले? 3 संख्याएं ले, a + b + c, ये 3 संख्याएं ली हमने। पहली बार हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने ए बी को जोड़ा, और जो मान प्राप्त हुआ उसमें हमने सी को जोड़ा। और दूसरी बार दूसरे बच्चे ने क्या किया? ए + b + c तीनों को जोड़ा, तो लेकिन पहले बी और सी को जोड़ा, उस जोड़ में पहले को जोड़ दिया। और यदि ये दोनों मान बराबर आए तो हम ये कह सकते हैं कि सहचारिता का गुण दर्शाते हैं। जैसे वही बात, 3 + 5 + 7, दूसरी बार भी यही संख्या रहेगी, 3 + 5 + 7। पहले इसने क्या किया? यहाँ ब्रैकेट लगा दिया, दूसरी बार यहाँ ब्रैकेट लगा दिया, मीन्स पहले इनको जोड़ा, 5 और 3 8 + 7, इसने क्या किया? 7 और 5 12 + 3, यहाँ मान कितना आया? 8 और 7 15, यहाँ भी मान कितना आया? 12 और 3 15। तो दोनों साइड की अगर बात करें तो दोनों साइड मान क्या आया? बराबर प्राप्त हुआ। कब? जब योग किया। इसका मतलब योग के अंतर्गत सहचारिता का गुण दर्शाते हैं। तो ये योग में सहचारिता का गुण दर्शाते हैं। इसी तरह ये सहचारिता गुण, जैसे हमने पहले वाले एग्जाम्पल लिए थे, उसी तरह ये भी है। तो व्यकलन के अंदर सहचारिता का गुण नहीं पाया जाता। जब हम इनको हल करके देखेंगे तो इसका मान है वो प्राप्त नहीं होगा। इसलिए ये केवल योग और गुणन, तो हम जिसके अंदर सहचारिता है वही 2 टॉपिक कर लेते हैं। तो एक तो हमने योग का कर लिया, इसी तरह गुणन के सहचारिता दर्शाते हैं। गुणन का सहचारिता कैसे? इसमें हम बटे वाली संख्या ले लेते हैं, 2/3 गुणा 3/2 गुणा 3/4 कर लेते हैं हम पहले, 3/5 गुणा 4/7 ये ले लेते हैं। अब दूसरी तरफ बराबर देखते हैं, क्या संख्या यही रहेगी? 2/3 गुणा 3/5 गुणा 4/7। इसमें पहले वाला में ब्रैकेट लगा देते हैं, इधर जो दाईं तरफ है वो दाईं तरफ दोनों लास्ट की 2 संख्याओं में गुणा का निशान लगा देते हैं। तो इसमें क्या करेंगे? पहले वाली संख्या हल करेंगे। तो बाईं तरफ वाले में 3 दूनी 6 और 5 3 15। अब गुणा करेंगे 4/7 से। अब इसका मान क्या प्राप्त होगा? 6 चौके 24 और 15 सत्ते 105।
5 और इधर हल करें तो 4 तिये 12 प्लस 7 पंजे 35 गुणा 2/3। अब इसकी गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24 और 35 तिये 105। तो देखो दोनों तरफ क्या मान प्राप्त हुआ है 24/105। तो यहाँ हम देख रहे हैं RHS और LHS दोनों क्या है, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए गुणा के अंतर्गत भी ये सहचारिता का गुण दर्शाती है। तो ये क्रम विनिमय और सहचारिता ये दोनों संख्याओं के अंदर कोई सी संख्या ले लो आप, प्राकृत संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो या परिमेय संख्या, ये केवल क्रम विनिमयता और सहचारिता योग एवं गुणा इन्हीं के अंतर्गत दर्शाती है। तो ये था सहचारिता का गुण। अब एक गुण हम पढ़ते हैं वितरण गुण। वितरण गुण क्या है, ये इसकी समीकरण मैंने यहाँ पे दर्शाई है कि ए कोई संख्या है, परिमेय संख्या है, उसकी गुणा यदि हमें b + c से करनी है तो हम ऐसे कर सकते हैं कि पहले a की गुणा b से और फिर a की गुणा c से, इन दोनों की गुणा करके और उनको प्लस कर दिया जाए, इनको क्या कर दिया जाए, प्लस से कर दिया जाए, तो मान वही प्राप्त होगा। और इस गुण को कहते हैं वितरण गुण, यानी इनका वितरण करके बंटवारा करते हुए हमें इसकी गुणा करनी होती है। जैसे हमने वितरण गुण पूर्णांकों के अंदर पढ़ा था कि मान लीजिए आपको 55 को गुणा 101 से करनी है, तो आप गुणा करके देखोगे। इसके अलावा मैंने 101 का वितरण कर दी किसे, 100 + 1। अब इसकी गुणा 55 की गुणा इससे करनी है, तो ये आसान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि पहले इसकी गुणा 100 से, यानी 55 × 100, प्लस में 55 की गुणा 1 से, तो 55 × 1, और इन दोनों का जोड़ कर देंगे। यहाँ पे हमने प्लस का निशान लगाया। अब 100 से गुणा आसान होती है, क्योंकि 55 की 1 से गुणा करेंगे तो 55, और जितनी जीरो है उतनी आगे जीरो लगा देंगे, तो 5500 प्लस 55 × 1 = 55। अब इन दोनों को जोड़ें तो हमारे पास मान आएगा 5555, यानी 5555। तो 101 के साथ गुणा बिल्कुल ईजी हो गया ना, यहाँ हमें गुणा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वरना हम इसको ऐसे गुणा करके देखते। तो इसलिए हम इसका क्या करते हैं, वितरण गुण करते हैं, और यही वितरण गुण का एग्जाम्पल हो गया आपके सामने। तो a की गुणा b से और a की गुणा c से अलग अलग गुणा करके आप इनको जोड़ दीजिए, और यही गुण क्या कहलाएगा, वितरण गुण, यानी संख्याओं को फैलाकर अलग अलग कर कर आप इनकी गुणा कर सकते हैं। तो ये चौथा गुण था परिमेय संख्याओं का। अब हम इनको एक सारणी के रूप में देखें, संवृत्त, क्रम विनिमयता और सहचारिता। तो हमने सभी संख्याओं के अंदर यही देखा था कि सब के सब योग के अंतर्गत संवृत्त थे, और गुणन के अंतर्गत भी संवृत्त, क्रम विनिमयता और सहचारिता ये हाँ दर्शाते थे। प्राकृत और पूर्ण संख्या में व्यकलन के अंतर्गत यहाँ नहीं था, जबकि पूर्णांक और परिमेय के अंदर संवृत्त के अंदर देखें तो ये हाँ था। पूर्णांक में भी हाँ था और परिमेय संख्या में भी संवृत्त गुण हाँ होता है, व्यवकलन। और परिमेय संख्या की यदि बात करें, परिमेय नहीं, पूर्णांक हो, प्राकृत संख्या हो, कोई सी संख्या की बात करें, यदि क्रम विनिमयता और सहचारिता गुण की दर्शा दी। क्रम विनिमयता मतलब क्रम बदलना, a + b या b + a, इनका गुण देखें तो ये घटाव के अंतर्गत और भाग के अंतर्गत दोनों के अंदर ही ना है। अगर संवृत्त की बात करें तो यहाँ पूरे की बात करें तो नहीं आएगा। अगर जीरो को छोड़कर बात करें, जीरो को छोड़कर, शून्य को छोड़कर, तो यहाँ भी क्या आएगा, हाँ आएगा। संवृत्त गुण है वो दर्शाते हैं। ये इसका मैंने समरी आपको पूरे पहले बता भी दी है। जीरो वाले में ये नहीं आएगा। यदि पूरी की बात करें, परिमेय संख्या संवृत्त होती है क्या भाग के अंतर्गत, तो हम कहेंगे नहीं होती। ठीक है, तो ये थे परिमेय संख्याओं के गुण। तो ये अपना टॉपिक था। आप सभी से निवेदन भी रहेगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्ले स्टोर से MS एजुकेट ऐप को इंस्टॉल करें। धन्यवाद।